इस वीडियो में हम मैथ्स सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स देखने वाले हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए होते हैं, जैसे या फिर एनटीएससी हो गया, क्लास 10th 12th 11th कोई भी क्लास हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए मैथ्स से रिलेटेड तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जो बुक्स आती हैं वो है एनसीईआरटी बुक्स। ये एकदम बेसिक बुक्स हैं, आप जानते होंगे। एनसीईआरटी ही इन्हें लॉन्च करती हैं या फिर आप देखें वेबसाइट पे भी फ्री में अवेलेबल होती हैं। इनको आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो एकदम बेसिक लेवल्स के होते हैं। आप अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं अटेम्प्ट। इन बुक्स से आपको करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके स्कूल में भी अगर ये बुक्स चलती हैं तो आपको उसके लिए बेनिफिट होगा। और अगर कोई और बुक्स चलती हैं तो आप ये बुक्स तब भी कर सकते हैं। इससे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। इसमें बेसिक बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगली जो बुक है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बुक भी एनसीईआरटी ने ही पब्लिश करी हुई है। ये भी सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल होती हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, पतली भी होती हैं, तो मतलब इसमें बहुत फ़ायदा है। एकदम डिटेल में इसमें नहीं दिया गया है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स को दे दिया गया है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर रीजनिंग क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी दिए गए रहते हैं। आप अगर किसी भी शॉप पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए तो वो आपको ये बुक दे देंगे। वो दो टाइप की आपको बुक दिखाएंगे। एक में जैसे विद सॉल्यूशंस आती है, वो एनसीईआरटी की नहीं होती, वो जैसे अरिहंत की हो सकती है, दिशा पब्लिकेशंस की हो सकती है। लेकिन आपको अगर सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं तो आप एनसीईआरटी वाली ले सकते हैं, जैसा देख सकते हैं आप इसमें वीडियो में। एनसीईआरटी वाली में एक तो फ़ायदा ये है कि वो थोड़ी सस्ती भी आती है, और दूसरी चीज़ उसके सॉल्यूशंस नेट पे अवेलेबल वैसे भी हैं, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम एडवांस लेवल के भी नहीं होते हैं और बेसिक के भी नहीं होते। इसमें जो है ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट वो आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे एनटीएससी स्टेज 1, आप इससे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जिसमें आपकी एबिलिटी चेक होगी कि आप कितना ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट जो बुक्स आती हैं वो है आर डी शर्मा बुक्स। ये बुक्स भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब ये सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल है। ये बुक्स आप जानते होंगे, थोड़ी मोटी होती है ये बुक, लेकिन इसमें एकदम डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया रहता है। एक एक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से भी ज़्यादा आपको उसकी एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को डिफ्रेंशिएट करके बताया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 10th के यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, दोनों में बहुत छोटा सा एक ऐसे मतलब बहुत स्लाइट लाइन ऑफ सेपरेशन है, लेकिन उसको भी एक बहुत ब्रॉड वे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो आपको ये बुक हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस जैसे लास्ट में होते हैं वो लेवल 2 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके इसमें आते हैं। जैसे लास्ट में अगर आप देखेंगे एंड में, तो कुछ सी बुक्स वाले क्वेश्चन जो आपके पीसा सीसीटी में आते हैं या फिर आपके एनटीएससी स्टेज 2 में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके इस बुक में दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, ये सबको करनी चाहिए। और इसकी खास बात ये है कि इसमें एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो गई है। मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये बुक का हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब आप एनसीईआरटी भी एक तरह से कर दे रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर रहे हैं, और इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो भी कर रहे हैं, लेवल 2 वाले। तो इसका एक अल्टरनेटिव भी आपको मिलेगा शॉप पे, वो है आर एस अग्रवाल। तो मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल भी उतनी ही बेहतर बुक है। उसमें बस दिक्कत ये है कि वो थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ दी
चीज़ें को ज़्यादा डिस्प्ले कर देता है, यानी कि आपका कंटेक्स्ट के बाहर थोड़ा सा टॉपिक उसका चला जाता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। मतलब कि वो अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हैं तो आप आर एस अग्रवाल करें, वो मतलब आपको थोड़ी बेनिफिशियल होगी। वहीं आर डी शर्मा बुक्स आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ ही आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है जितना एनसीईआरटी में, उतना तो कर ही दिया गया है, लेकिन आर डी शर्मा में थोड़ा और डिटेल है कि आपके सारे बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज़। तो ये बहुत ज़्यादा ही मेन चीज़ होती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर उस एग्ज़ाम के बिल्कुल से बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तो पता चलता है कि किस किस हिसाब से क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं, मतलब कितने 1 मार्कर कितने 2 मार्कर ऐसे आ रहे हैं। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर पेपर देते हैं मैथ्स का तो आपको पता चल जाएगा कि जो है कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका बच सके। और इसमें जैसे कि आपको अगर मैथ्स के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की 10th और 12th की, और आपने अगर पिछले 5 से 7 सालों के प्रीवियस ईयर लगा लिए, तो इसका मतलब है आपने 30 to 40% पेपर सॉल्व कर दिया। क्योंकि होता क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के बस वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं और बाकी सब आ जाता है। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया और जो है फिर चले गए, तो मतलब ये तो पता है कि हाँ आपके बेसिक सब क्लियर होना हो, लेकिन आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं, बस थोड़ी वैल्यूज़ चेंज होती है, कभी कभार वैल्यू भी सेम आ जाती है। फिर जैसे एनटीएससी के पेपर आपके नेट पे अवेलेबल हैं कई सारे वेबसाइट्स पे, तो आप अगर उन्हें सॉल्व करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी पोटेंशियल है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। जैसे एनटीएससी में कई सारे सेक्शंस होते हैं, मैथ्स के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के, तो आपको पता चलता है कि आपको पहले कौन सा सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकें और अपना स्कोर को बूस्ट कर सकें। तो ये था वीडियो जिसमें हम बता रहे थे कि एनसीईआरटी बुक सबसे पहले आप करने हैं, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आर डी शर्मा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप अगर जो है ये सभी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको एकदम अच्छे से बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।